Okay, this is part 3. Okay, and we are question exercise 11.4, class 7th, and question number 6. Question number 6 and 7 is the most important questions for you, beta. Okay, बहुत अच्छे questions है. Two crossroads, each of which 10 meter cut at right angles through the center of the rectangular path, which is 70 meters, length is 700 meter and width is 300 meter, parallel to its side. Find the area of the road. Also find the area of the park excluding roads. Give answer in hectares. आपको सारे आंसर्स हेक्टेयर्स में निकालने. दैट मीन्स कहने का मतलब है कि बेटा आपके पास एक रेक्टेंगल गार्डन है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ, इफ वी टॉक अबाउट लेंथ, लेंथ इज 700 मीटर. व्हाट वाज अबाउट इट्स ब्रेड्थ? ब्रेड्थ कितने बेटा आपकी? 300 मीटर. ओके, क्लियर. अब एक 10 मीटर का पाथ इसके अंदर इस तरह से बनाया जा रहा है. दे विल कट ऑन राइट एंगल. ओके, लाइक दिस. ये 10 मीटर का पाथ इसके अंदर चारों तरफ बना दिया गया है, ठीक है, क्लियर. एंड ये चारों गार्डन का एरिया सेम है. इट्स योर पाथ. ओके, इट्स योर पाथ. सो आपको क्या निकालना है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, देन एरिया ऑफ पार्क. ओके, क्लियर. एंड यू टेल ऑल द आंसर इन हेक्टेयर्स. कोई बात नहीं, करते हैं बेटा. कैसे करेंगे? सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं. ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इट विल बी योर 700 मीटर. सो आपकी ब्रेड्थ क्या निकलेगी बेटा? ब्रेड्थ इट्स योर 300 मीटर. सो फाइंड इट्स एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. दैट मीन्स 700 मल्टीप्लाई 300. व्हाट विल कम बेटा? 2,10,000 मीटर स्क्वायर. ओके, इट्स योर एरिया ऑफ गार्डन, जो भी आपका गार्डन है ये वाला पूरा, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. देखो एरिया ऑफ द पाथ में हम कैसे निकालें? देखो ये क्या बन रहा है बेटा आपका? एक क्या बन रहा है बेटा आपका? एक क्लियरली देखो ये क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल, जिसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ, लेंथ बिल्कुल सेम इसकी तरह होगी. इट विल बी 700 मीटर. ओके, और इसकी ब्रेड्थ कितना बेटा? ब्रेड्थ हमें गिवन है 10 मीटर. ये 10 मीटर है. तो एक रेक्टेंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल आपका ये बन रहा है. बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा आपका? जिसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ, इट विल बी 300 मीटर लाइक दिस. एंड अगर विड्थ की बात करें, विड्थ अगेन 10 मीटर. बट क्या हो रहा है? देखो एक बार मैंने इस रेक्टेंगल का निकाला और एक बार इस वाले रेक्टेंगल का निकाला, तो बीच में जो स्क्वायर वाला पोर्शन है बेटा, ये 2 बार आ रहा है. आपको चाहिए एक बार. दैट मीन्स 2 रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद आपको उसमें से एक ये स्क्वायर वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है. तो नेमिंग दे लेते हैं, ठीक है. A B C D E F G H एंड ये आपका R S T U. ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसको R S T U कहते हैं. अब निकालते हैं एरिया ऑफ द पाथ. एरिया ऑफ पाथ तो आपने 2 तरीके से निकाले. एक तो ये बड़े वाला रेक्टेंगल, ठीक है, E F G H. एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? E F G H प्लस एक ये वाला कौन सा बेटा आपका? A B C D. A B C D प्लस A B C D, और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा ये वाला स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है. या तो आप इसमें इंक्लूड कर लो या आप इसमें इंक्लूड कर लो. आप इसको एक ही बार करोगे ना, जैसे देखो एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है. तो ये जो ये वाला पार्ट है बेटा, एक बार देखो मेरे एंगल के नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, तो इसको तो एक ही बार कंसाइडर करेंगे ना. सो दैट वाई रीजन हमें इस स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? माइनस. सो माइनस R S T U. ओके, R S T U हमें माइनस करना पड़ेगा. सो बेटा E F G H का एरिया क्या निकलेगा? E F G H में लेंथ है 700 मीटर, ब्रेड्थ है 10. ओके, प्लस A B C D का एरिया क्या निकलेगा? उसमें लेंथ है बेटा 300 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ तो वही 10 माइनस. और ये जो स्क्वायर है इसमें स्क्वायर की साइड कितने बेटा? वी नो दैट इसकी विड्थ कितनी है बेटा? 10 है, तो 10 की ही है. तो स्क्वायर का एरिया क्या निकलेगा बेटा? 10 मल्टीप्लाई 10. सो कैलकुलेशन करते हैं. इट विल बिकम 700 प्लस 300 माइनस 100. ओके, इट विल कम sorry it's 7,000, it's 3,000, it's 100. So add करेंगे, it will come 10,000. 10,000 minus 100, what will come बेटा? 9,900 मीटर स्क्वायर.
सो ये आपका एरिया ऑफ द रोड निकला है, सॉरी पाथ, जो भी पाथ बना है या रोड बना है, एरिया ऑफ द पाथ निकला है। नाउ फाइंड एरिया ऑफ द गार्डन। नाउ एरिया ऑफ गार्डन क्या निकलेगा बेटा, एरिया ऑफ गार्डन जो रोड के अलावा है, इट्स 2,10,000 माइनस 9,900, व्हाट विल कम बेटा 2,00,100 मीटर, ओके 2,00,100 मीटर स्क्वेयर, ओके बेटा, व्हाट विल कम 2,00,100 मीटर स्क्वेयर। नाउ कन्वर्ट देम ऑल आंसर्स इन हेक्टेयर। एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर क्या निकलेगा बेटा, वैसे यहीं पे कर सकते थे हम इसको, ठीक है, हेक्टेयर में निकाल दो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। हेक्टेयर के लिए आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे बेटा, यू हैव टू डिवाइड बाय 10,000, 2,10,000 अपॉन 10,000, 20 से 20 कट, इट विल कम 20.01 हेक्टेयर, ओके। और बाकी वाले ऊपर पार्ट्स को भी आप हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देना, यू गॉट योर आंसर, ओके। होप यू एंजॉय योर क्लास, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन 7। अगर बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा देखना है तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, सेम एज इट इज बेटा, सेम टिटो, उसमें बस मेजरमेंट थी, मेजरमेंट इज डिफरेंट, ओके। लेंथ इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड, ओके। रेक्टेंगल का गार्डन है, सेम एज इट इज बेटा, ये पाथ बना है एंड योर पाथ विल बी 3 मीटर। अब की बार जो पाथ था वो 3 मीटर का था, 6 में क्वेश्चन जो था उसमें 5 मीटर का पाथ था। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट इट, ओके। बहुत सिंपल है बेटा, सेम एज इट इज, क्या करोगे बेटा, रेक्टेंगल के एरिया में से इस पाथ का एरिया माइनस कर देना, आपका एरिया ऑफ द गार्डन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट पार्ट में आपको एरिया ऑफ द रोड निकालना है, देन उसके बाद आपको क्या निकालना है बेटा, उसकी कोस्ट निकालनी, ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले एरिया ऑफ रोड निकालते हैं, एरिया ऑफ रोड। हाउ कैन वी कैलकुलेट, सेम एज इट इज बेटा, इट्स योर ABCD, इट्स योर EFGH, एंड आपको पता है ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन बन रहा है बेटा, इसको हमें, क्योंकि ये 2 बार आएगा ना, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, कुछ भी दे दो, RSTU। तो एक तो आपका ये रेक्टेंगल बन रहा है और एक आपका ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, बट ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सो हमें ये 1 टाइम की नीड है, तो हमें स्क्वायर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, 2 बार नहीं चाहिए बेटा। सो व्हाट विल कम, ABCD प्लस EFGH माइनस RSTU। लाइक क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम डिटो बेटा, वही स्टेटमेंट्स है, बस मेजरमेंट अलग कर लेना, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इट्स 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस इसकी कितनी है बेटा, 60 मल्टीप्लाई 3 एंड माइनस, आपको पता है विड्थ 3 है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, जैसे वहाँ पे विड्थ 10 थी, तो इट विल कम 270 प्लस 180 माइनस 9, 450 माइनस 9, वट विल कम बेटा 441 मीटर स्क्वेयर, ओके, 441 मीटर स्क्वेयर। नाउ cost of path is according to 110 rupees beta, 441 multiply 110, what will come beta, your final cost will come after calculation 48,510 rupees, okay, it's your cost।